हाँ, अब चलते हैं। सबसे पहले इसका हम वर्नियर कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो वर्नियर कांस्टेंट मालूम करने का फार्मूला है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, जबकि टोटल डिवीजन जो हैं वर्नियर स्केल के वो हैं 20। तो इस तरह हमारा वर्नियर कांस्टेंट आएगा 0.005 सेंटीमीटर। आइए अब आते हैं एरर की तरफ। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जब बार बार इस्तेमाल होता है तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो इसका एरर मालूम करने के लिए, चूँकि रेफरेंस इसका ज़ीरो आता है, लिहाजा ज़ीरो के लिहाज से हम इसको जज करते हैं। तो लिहाजा हम इसका एरर जो फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं ज़ीरो एरर। तो चलते हैं ज़ीरो एरर फाइंड करने की तरफ। जब ज़ीरो एरर फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करके देखते हैं तो जब मेन स्केल की ज़ीरो वाली लाइन और वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन आपस में मैच करते हैं तो इसका मतलब है इस वर्नियर में, इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। लिहाजा हम ज़ीरो एरर में लिखेंगे नील। इसी तरह अगर एरर नील है तो करेक्शन भी हमारी नील होगी। चूँकि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है लिहाजा हमें करेक्शन भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ। तो चूँकि हमारा जो फार्मूला था वो था पाई आर स्क्वायर एल, तो हमें इस फार्मूले के तहत आर और एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर क्वांटिटी टू बी डिटरमिन, हमने कौन सी क्वांटिटी मालूम करनी है। इसके बाद फिर हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। उसके बाद जो वर्नियर के डिवीजन कोइंसाइड करेंगे वो लिखेंगे कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, और फिर उन कोइंसाइडेड डिवीजन को फ्रैक्शन पार्ट के ज़रिए हम एक स्केल में लेके आएंगे। उसके बाद हमारी टोटल रीडिंग होगी जो मुश्तमिल होगी मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम हमेशा लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह जो टोटल रीडिंग बनेगी उसको फिर हम करेक्टेड रीडिंग में कन्वर्ट करेंगे। करेक्टेड रीडिंग ये होती है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है तो हम उस एरर को रिमूव करने के बाद दुरुस्त रीडिंग लिखते हैं। तो हमारी करेक्टेड रीडिंग होगी मेन स्केल की रीडिंग, टोटल रीडिंग प्लस माइनस ज़ीरो करेक्शन। अगर करेक्शन ऐड करनी हो तो ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करनी हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए चलते हैं। हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो दो हैं, एक लेंथ है और एक डायामीटर है। तो सबसे पहले चूँकि सर्कुलर पार्ट है इसका क्रॉस सेक्शन, तो लिहाजा उसका पहले डायामीटर निकालेंगे और फिर उस डायामीटर से हम रेडियस हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम इसकी लेंथ मालूम करने की तरफ। तो लेंथ मालूम करने के लिए सबसे पहले हम सिलेंडर को लोअर जाज में रखेंगे और देखते हैं कि इसकी लेंथ में मेन स्केल की क्या रीडिंग आती है। यह है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम ज़ीरो, वर्नियर का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के कितने डिवीजन पर आ रहा है। तो ये है 2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6। ये 2.6 के नीचे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लिहाजा हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे 2.5 और जो बाकी पार्ट है वो हम वर्नियर स्केल से फाइंड करेंगे। तो लिहाजा हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग आई है वो है 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको ज़रा वर्नियर की रीडिंग लेते हैं। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी कि जो भी डिवीजन हमारा कोइंसाइड करेगा वो होगा हमारी वर्नियर की रीडिंग। अब ये देखते हैं कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है।
ये 7 लिखा हुआ है और डिवीजन में चूँकि 2 लाइंस हैं, लिहाजा यहाँ पर टोटल डिवीजन बन जाएंगे 14। तो इस तरह हमारा जो कोइंसाइडेड डिवीजन बने हैं वो हैं 14। आगे आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है कि जो कोइंसाइडेड डिवीजन है उनको हम वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे कोइंसाइडेड डिवीजन है 14, इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे वर्नियर कांस्टेंट जो कि है 0.005। तो इस तरह हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आ जाएगा 0.070। अब आते हैं टोटल रीडिंग की तरफ। टोटल रीडिंग हमारी होगी मेन स्केल की रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। मेन स्केल की हमारी रीडिंग है 2.5, जबकि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है 0.070। तो इस तरह हमारी टोटल रीडिंग हो जाएगी 2.57 सेंटीमीटर। तो चूँकि कोई एरर नहीं था हमारे इंस्ट्रूमेंट में, लिहाजा हमारी करेक्टेड रीडिंग भी सेम होगी जो कि टोटल रीडिंग होगी। तो लिहाजा करेक्टेड रीडिंग इज़ इक्वल टू 2.57। तो चूँकि ज़ीरो करेक्शन नील है तो लिहाजा प्लस माइनस ज़ीरो करेंगे तो हमारी फाइनल रीडिंग आ जाएगी 2.57 सेंटीमीटर। अब आते हैं डायामीटर की तरफ। हम इसी रीडिंग को दोबारा रिपीट करेंगे। तो 3 बार रीडिंग लेने के बाद फिर हम उनकी मीन लेंगे। तो अब दूसरी रीडिंग की तरफ आते हैं। हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके फिर लेते हैं, क्लोज करें। सेम रीडिंग आ रही है, जबकि वर्नियर की भी वही रीडिंग है। तो लिहाजा हम इसी रीडिंग को एक बार फिर लिख सकते हैं सेकंड टाइम। मेन स्केल की रीडिंग 2.5, कोइंसाइडेड डिवीजन 14, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0.070 आएगा। तो इस तरह हमारी जो टोटल रीडिंग आ जाएगी वो वही होगी, जो चूँकि सिलेंडर जो है हमारा बड़ा फाइन किस्म का है, लिहाजा हमारी रीडिंग सेम आएगी। तो लिखेंगे 2.57 सेंटीमीटर। तीसरी बार भी हम यही रीडिंग यूज़ करेंगे। 2.5 सेंटीमीटर मेन स्केल, 14 डिवीजन सर्कुलर वर्नियर स्केल, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0.070। तो इस तरह हमारी टोटल रीडिंग आ जाएगी 2.57 सेंटीमीटर और करेक्टेड रीडिंग भी हमारी होगी 2.57 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम डायामीटर की तरफ। तो डायामीटर के लिए हम इसको वर्टिकली यूँ रखेंगे, ये क्लोज़ किया। कोशिश करें कि ये निचले हिस्से में रखें। अब हम मेन स्केल की रीडिंग पढ़ते हैं, जो कि एग्जैक्ट बन रही है। ये 0.5 सेंटीमीटर, 0.6, 0.7, 0.8 सेंटीमीटर और ज़ीरो जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो लिहाजा हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग होगी 0.8 सेंटीमीटर और चूँकि ज़ीरो ही कोइंसाइड कर रहा है तो कोइंसाइडेड डिवीजन हो जाएगा 0। तो इस तरह जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0 इंटू 0.005, ये भी आ जाएगा हमारा 0 और हमारी टोटल रीडिंग होगी 0.8 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। चूँकि एरर कोई नहीं था तो लिहाजा हमारी करेक्टेड रीडिंग होगी 0.8 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हम इसको
दूसरी साइड से रख लेते हैं। देखते हैं क्या इसमें कोई फ़र्क है। नहीं, सेम रीडिंग आ रही है। तो लिहाजा हम दूसरी रीडिंग के लिए भी मेन स्केल की रीडिंग लिखेंगे 0.8 सेंटीमीटर, कोइंसाइडेड डिवीजन 0, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट भी हमारा आ जाएगा 0 और टोटल रीडिंग हो जाएगी 0.8 सेंटीमीटर और करेक्टेड रीडिंग भी होगी 0.8 सेंटीमीटर। चूँकि फाइन सिलेंडर है लिहाजा हम तीसरी रीडिंग भी वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दोबारा मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी टोटल रीडिंग हो जाएगी 0.8 सेंटीमीटर। तो करेक्टेड रीडिंग होगी 0.8 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। चूँकि हमारा वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर एल, हमने लेंथ की और डायामीटर की 3 रीडिंग्स मालूम कर ली हैं। तो मीन लेंथ जो हमारी होगी वो होगी, फर्स्ट टाइम हमारी आई थी 2.57, दूसरी बार भी हमारी आई थी 2.57 और तीसरी बार भी हमारी आई थी 2.57 सेंटीमीटर। लिहाजा तीनों का मीन जो है वो 2.57 सेंटीमीटर ही आएगा। आते हैं डायामीटर। डायामीटर भी चूँकि सेम था तीनों रीडिंग में, लिहाजा मीन डायामीटर भी आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रेडियस मालूम करेंगे d/2, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर एल। हमने आर और एल की वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं, इनको हम फार्मूले में लगाते हैं। पाई की वैल्यू होगी 3.141 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा है 0.4, तो हम 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ हमारी है 2.5, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा होगा वॉल्यूम। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह आप सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ कि हमने नोटबुक को कैसे मुकम्मल करना है। तो ये आते हैं नोटबुक की तरफ। ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन फाइंड की हैं। तो इसको आप नोटबुक पे दर्ज करने का तरीका ये है, एक मैंने कंप्लीट कॉपी ली है। तो ये जो प्रैक्टिकल नोटबुक का लाइनों वाला हिस्सा है वहाँ पर आप प्रिंटेड हिस्से से देखकर आप प्रोसीजर कॉपी करेंगे और जो रीडिंग हासिल की हैं वो आप वाइट पेज पर दर्ज करेंगे। ये ठीक है, एक पहले की कॉपी से ली गई डायामीटर और लेंथ की रीडिंग है। तो फाइनली जो वॉल्यूम आएगा ये इसमें आया है 0.98972 सेंटीमीटर क्यूब। तो यूँ आप कॉपी कंप्लीट करेंगे और इसी तरह फिर आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। आपका शुक्रिया।